आज आई नहीं, हैं? मुझे आए हुए 4 दिन हो गया है, जैसे ही रोहित सर को डिटेन किया गया था और बहुत सारी जो हमारी महिला अभ्यर्थियां हैं उनके ऊपर जब डंडे पड़े गए थे, तो उस इंसिडेंट के बाद मुझे लगा कि इट इज़ हाई टाइम बिहार में जितने भी लोग जहाँ से भी पहुँच सकते हैं उनको पहुँचना चाहिए और वहाँ पे जाके अपने मुद्दे उठाने चाहिए। कोई भी आके आपको दाने डाल के जाता है, आप उनके दाने ले लेते हैं, आप अपनी पावर को अंडर एस्टिमेट करते हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आती है, कोई भी पॉलिटिशियन आता है, हम सब उनके पैरों में गिरने के लिए रेडी हो जाते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, बहुत सारे मेरे जो इंटरव्यूज़ जो लिए गए थे, बाइट्स जो गए थे, उसमें मैंने कहा था कि ये जो मुद्दा है ये सिर्फ बिहार स्पेसिफिक यूथ्स का नहीं है, ये मुद्दा जो है ये हर यूथ का है इंडिया में। कहीं ना कहीं हर एक यूथ, हर एक स्टूडेंट एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही से, एग्जामिनेशन सिस्टम की लापरवाही से सफ़र करता है। कोई भी कोर्स है, अगर स्टूडेंट्स के राइट्स पर बात आ रही है तो हर गली मोहल्ले से, चप्पे चप्पे से हर स्टूडेंट को सड़कों पर उतरना चाहिए, ताकि जो भी सिस्टम में गलत हो रहा है वो उनके साथ भी ना हो। नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। देखिए, बीपीएससी छात्र पिछले 13 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और एक महिला और एक लड़की जो चर्चा का विषय बनी हुई है पूरे सोशल मीडिया पे, जिनकी चर्चाएं बहुत तेज हो चली हैं और उनका ऐसा कहा जाता है कि पहले नाम भी रिवील नहीं था, लेकिन अब नाम लोग जानते हैं। उनका नाम रूबी सिंह है, वही हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और सबसे पहले एक सवाल आपके ऊपर उठाया जा रहा है मैम कि आप यहाँ पे क्यों आई हैं? मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ क्योंकि बीपीएससी का जो सर्वर है वो 13 दिनों तक जो है वो डाउन हो गया था और फेल हो गया था, और 80,000 बच्चों ने जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था वो फॉर्म पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए थे, और मैं उन 80,000 छात्रों में से एक थी। तो मैं ये उस उम्मीद से आई थी कि अगर री एग्ज़ाम होगा और दोबारा से लिंक अगर ओपन होता है तो शायद मुझे भी बीपीएससी देने का मौका दोबारा मिलेगा। तो आप भी मतलब उन छात्रों के तरह आपके साथ भी कुछ गड़बड़ियां हुई जिसके वजह से आप भी इस आंदोलन में उन छात्रों के साथ जुड़ गई हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, बहुत सारे मेरे जो इंटरव्यूज़ जो लिए गए थे, बाइट्स जो गए थे, उसमें मैंने कहा था कि ये जो मुद्दा है ये सिर्फ बिहार स्पेसिफिक यूथ्स का नहीं है, ये मुद्दा जो है ये हर यूथ का है इंडिया में। कहीं ना कहीं हर एक यूथ, हर एक स्टूडेंट एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही से, एग्जामिनेशन सिस्टम की लापरवाही से सफ़र करता है, एंड अनफॉर्चुनेटली मैं भी उनमें से एक विक्टिम रही हूँ, और इसी के वजह से मैं अपना पूरा योगदान देने के लिए, सहयोग देने के लिए यहाँ पर आई थी। आप मैम आई कब थी? कल आई हैं या आज आई नहीं, हैं? मुझे आए हुए 4 दिन हो गया है, जैसे ही रोहित सर को डिटेन किया गया था और बहुत सारी जो हमारी महिला अभ्यर्थियां हैं उनके ऊपर जब डंडे पड़े गए थे, तो उस इंसिडेंट के बाद मुझे लगा कि इट इज़ हाई टाइम बिहार में जितने भी लोग जहां से भी पहुंच सकते हैं उनको पहुंचना चाहिए और वहां पे जाके अपने मुद्दे उठाने चाहिए। मैम, एक सवाल रहेगा कि कल जिस तरह से गांधी मैदान में छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, क्या ये देख के क्या लग रहा था कि जिस तरह से पुलिस प्रशासन बिहेव कर रही है छात्रों के साथ, वो सही था? बिल्कुल भी नहीं। इंडिया जो है वो तो पुलिस स्टेट है ही नहीं। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और यहाँ पर जो है अगर मैं अपना राइट टू स्पीच नहीं रख पाऊँगी, फ्री स्पीच नहीं दे पाऊँगी, तो उसका क्या फ़ायदा है? मेरा राइट टू प्रोटेस्ट तो है ही। अगर मेरे हित में कोई चीज़ नहीं हुई है, मुझे अगर लग रहा है कि कहीं ना कहीं मेरे साथ अन्याय हुआ है, तो मैं उस अन्याय के बारे में बोलूँगी, मैं उस अन्याय के बारे में बात करूँगी, और जहाँ तक मेरी बात जा सके मैं वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करूँगी। और वही हमारे जो है अभ्यर्थी हैं उन्होंने किया। गांधी मैदान में वो भारी तादाद में इकट्ठे हुए, उन्होंने अपनी मांग रखनी चाहिए ताकि सिस्टम के कानों तक वो बात पहुँचे और शायद उनकी री एग्जामिनेशन की जो है गुहार पूरी हो जाए कल के कल, लेकिन वो नहीं हो पाया। एक सवाल रहेगा कि कल आप उस प्रोटेस्ट में मौजूद थी तमाम छात्रों के साथ? मैं गांधी मैदान में नहीं थी। यहाँ पर बैठे हमारे एक अनशन पर बैठे हमारे भाई एक यहाँ पर थे, पोस्ट यहाँ पे उन्होंने अपनी होल्ड की हुई थी, क्योंकि ये ओरिजिनल हमारा प्रोटेस्ट साइट था, तो वी वांटेड कि इसको भी जो है सिक्योर करके रखा जाए। तो 10 लोग जो है यहाँ पर बैठे थे, मैं उनमें से एक थी। और मैम, एक सवाल रहेगा कि क्या लगता है कि छात्रों, ये पूरे आंदोलन में छात्रों की तरफ से जो एक गलती की गई, वो कौन सी गलती होगी जिसकी वजह से ये टाइम इतना डिले हो गया है? हर किसी की बातों में आ जाना। कोई भी आके आपको दाने डाल के जाता है, आप उनके दाने ले लेते हैं, आप अपनी पावर को अंडर एस्टिमेट करते हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आती है, कोई भी पॉलिटिशियन आता है, हम सब उनके पैरों में गिरने के लिए रेडी हो जाते हैं। हम उनको जो है पूरा सेंटर स्टेज दे देते हैं, एकदम बीच में बिठा लेते हैं, बिल्कुल जो है एक आदरणीय जो है स्टेट दे देते हैं। हमको वो नहीं करना है। जब कोई भी आता है हमको ये बोलना है कि आप हमें हमें जो है सामर्थ्य देने के लिए आए हैं, तो आप बताइए कि आप किस तरीके से योगदान दे सकते हैं। आपसे हम नहीं है, हमसे आप है। तो ये जो गलती बच्चों में हो रही है कि किसी की भी बातों में आ जा रहे हैं, वो गलत है।
इट्स हाई टाइम उनको रियलाइज़ करना चाहिए कि द पावर विच दे होल्ड इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, और उनकी पावर के अलावा, उनकी खुद की आवाज़ के अलावा कोई और ताकत नहीं है जो उनको ये री एग्जामिनेशन दिला पाएगी। क्या लगता है अगर प्रशांत किशोर परसों रात में छात्रों के साथ नहीं आए होते, शाम में नहीं आए होते और छात्रों को ऐसा सपना ना दिखाया होता, तो छात्रों के साथ कल ऐसा होता? छात्रों का सपना तो पहले से ही था। छात्रों का सपना कोई प्रशांत किशोर की वजह से नहीं आया है। छात्रों का जो सपना था वो शायद 3 तारीख से ही था, जब से उनको ऐसा लग रहा था कि शायद उनकी धांधली की वजह से पेपर 13 तारीख को जो होगा वो ख़राब ना हो जाए। नॉर्मलाइजेशन की बातें जब से शुरू हो गई थी तब से छात्रों के दिमाग में ये सपना था कि फ्री एंड फेयर प्रोसीजर हो, और जैसे ही 13 तारीख को ये चीज़ सामने आई कि फ्री एंड फेयर प्रोसीजर नहीं, सिलेक्शन प्रोसीजर नहीं जो है फॉलो किया गया है, उसके बाद से ही छात्रों के मन में ये सपना था कि हाँ, हम आवाज़ उठाएंगे, जेपी 2.0 मूवमेंट यहाँ पर होगा, और उसके बाद जो है हमें न्याय मिलेगा और हम लोग दोबारा री एग्ज़ाम देंगे, और हाँ, हम हमेशा के लिए एजुकेशन सिस्टम को चेंज करेंगे, रेवोल्यूशनाइज करेंगे। अगर प्रशांत किशोर ने छात्र संसद गांधी मैदान में नहीं किया होता, तो क्या लगता है छात्र के साथ जो कल हुआ वो होता? छात्र जो है वो एक गार्जियन फिगर देख के शायद भले ही जो है थोड़े डिसअपॉइंट हुए हैं, बट अगर कोई और नेता आकर उनको बोलता कि यहाँ जाना है, वो ज़रूरी नहीं है। छात्र तब भी अपने हाथ पैर मारते, छात्र पहले भी गए हैं और छात्र अभी भी जाते। हेल्पलेस स्टूडेंट्स आप और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हेल्पलेस स्टूडेंट तो कहीं पर भी पहुंचेगा, जहाँ जहाँ उसको लगेगा कि मेरी आवाज़ पहुंचेगी वो वहाँ जाएगा। तो अगर कल नहीं तो आज हम गांधी मैदान पहुंचते, आज नहीं तो हम परसों पहुंचते, और जहां हम पहुंचते वहां पे प्रशासन अपने डंडे लेकर खड़ा रहता, हमारे हाथ तोड़ने के लिए, हमारे पैर तोड़ने के लिए, हमारी ज़ुबान तोड़ने के लिए और हमारे हौसले तोड़ने के लिए। अब एक सवाल मेरा ये रहेगा कि लोग आपको शक्तिमान कह के बुला रहे हैं। शक्तिमान कहकर अगर लोग मुझे कह रहे हैं तो और मैं क्या कह सकती हूँ? मैं यही कह सकती हूँ कि मुझे अपनी पावर का पूरा जो है अपने सामर्थ्य का पूरा भरोसा है। मुझे इतना पता है कि व्हाट आई एम केपेबल ऑफ। मुझे इतना पता है कि अगर मेरे साथ कोई गलत करेगा, दैट पर्सन कैन नेवर गेट अवे विद इट। अगर बीपीएससी मेरे साथ गलत करेगी तो बीपीएससी कैन नेवर गेट अवे विद इट। और अगर इसी जज्बे की वजह से मुझे शक्तिमान बुलाया जा रहा है तो आई एम ग्लैड पीपल कॉल्ड मी शक्तिमान। द वन हु इज़ वेल अवेयर ऑफ देयर राइट्स, द वन हु इज़ वेल अवेयर of what the constitution guarantees them, वो हर कोई शक्तिमान है। इट्स जस्ट नॉट मी, आई थिंक इट्स एवरी कॉमन पर्सन हु इज़ वेल अवेयर ऑफ देयर राइट्स। वही असली शक्तिमान है, और हम में से हर कोई यहाँ पे शक्तिमान है। ये सारे छात्र जो पहुँचे हैं अपना घर वर छोड़कर, अपना खाना पीना जो है बंद करके यहाँ पे पहुँचे हैं, ये भी तो शक्तिमान ही है। ये शक्तिमान से कम है क्या? सुपरमैन, शक्तिमान, सारा मार्वल यूनिवर्स आपको यहीं पे मिलेगा। शक्तिमान बोलने का रीज़न ये है कि वो कोई प्रोटेस्ट में, मोस्ट ऑफ द प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं बड़े बड़े, उसमें आपका चेहरा सामने ज़रूर आ रहा है, इस वजह से कह रहे हैं। देखिए, कोई भी प्रोटेस्ट होता है तो इंसान एक अपनी आइडेंटिटी लेके वहाँ पे जाता है। तो अभी तक के मेरे जितने प्रोटेस्ट हुए हैं, मैं एज अ स्टूडेंट वहाँ पर गई हूँ, एज अ पीड़ित स्टूडेंट वहाँ पर गई हूँ। अगर यूपीएससी मोर्चे की बात की जाए, यूपीएससी प्रोटेस्ट की बात की जाए, तो ओल्ड राजेंद्र नगर में वहाँ मौजूद रहते रहते एक यूपीएससी एस्पिरेंट होने के तहत और 4 हमारे साथियों की हत्या के तहत अगर मैं उस प्रोटेस्ट साइट पर पहुंची और वहां मुझे लालचन मिला, तो मैं तब भी गर्वित हूं। और मैं यहां पर मैं पहुंची और मैंने हज़ारों जो मेरे बिहारी जो वासी हैं, जो यहां पर खड़े हुए हैं भूख और प्यास से, जो यहाँ पे लड़ रहे हैं, मैं अगर उनको भी यहाँ पे आके सपोर्ट करती हूँ और तब भी अगर मैं लालचन की पात्र होती हूँ, मैं तब भी उतना ही गर्व महसूस करूँगी, क्योंकि इट इज़ नॉट अबाउट मी, it is about the system, it is about the challenges that we face as students and the youth। हम ही तो कल का फ्यूचर हैं। अगर आज मैं बोलूँ कि ये स्टेट मेरा नहीं है और इस स्टेट का जो इश्यूज़ है, इस स्टेट की जो प्रॉब्लम्स है, वो वही स्टेट के बच्चे संभाले, ऐसा क्यों? जेपी आंदोलन जब हुआ था तो उसमें कहाँ से लोग आए थे? क्या जेपी आंदोलन सिर्फ और सिर्फ बिहार तक सीमित था? नहीं, जेपी आंदोलन जो था वहाँ पे वो नेशनल मूवमेंट था, अलग अलग से जो है वहाँ पे लोग आए थे। मैं यहाँ पे आने के बाद लोगों से गुहार कर रही हूँ कि आप जहाँ पर भी रहते हैं, आप प्लीज़ आइए यहाँ पर आके अपना सहयोग दें, बिकॉज अगेन आई एम सेइंग दिस इज़ नॉट अबाउट जस्ट द बिहार, it is about the unfair selection procedure of examination which is followed in almost every state services। जो भी बड़े स्टूडेंट के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अभी बिहार में हो रहा है बीपीएससी का, राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर दिया, और उससे पहले भी एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो दिल्ली में हुआ था, जो हादसा बड़ा हुआ था, उस प्रोटेस्ट में भी आप मौजूद थी। तो बेसिकली आप स्टूडेंट के प्रोटेस्ट में नज़र आती हैं,
तो हम जानना चाहेंगे कि मतलब जो बैकग्राउंड है आपका वो स्टूडेंट रिलेटेड बैकग्राउंड है, इस वजह से स्टूडेंट्स के साथ आती हैं? जी बिल्कुल। मैं जो हूँ, मैंने मास्टर्स इन सोशल वर्क किया था, तो मेरे यहाँ पे पर्सनल एथिक्स भी जुड़ जाते हैं। अब मैं अपने आप को सोशल वर्कर बुलाती हूँ, मैं इसलिए बुलाती हूँ क्योंकि मैंने मास्टर्स इन सोशल वर्क किया है। अगर मैं बैचलर्स या मास्टर्स इन लॉ करती तो मैं अपने आप को लॉयर बुलाती। अगर मैं बैचलर्स इन सर्जरी एंड मेडिसिन करती तो मैं अपने आप को डॉक्टर बुलाती। उसी नाते मेरे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रहते रहते मैं अपने आप को सोशल वर्कर बुलाती हूँ। वो एक मेरा क्वालिफिकेशन है जो मुझसे कोई नहीं छीन सकता है। दूसरा, आफ्टर डूइंग दैट मैंने बिहार जीविका में 1 साल काम किया था, कम्युनिटी को अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। उसके बाद मैंने अपना रेजिग्नेशन देने के बाद यूपीएससी की जो है परीक्षा के लिए बैठना जो है वर्जित समझा, और मैं वहाँ पे बैठ के अपनी तैयारी करने लग गई। तो आई एम अ स्टूडेंट एंड इफ़ समथिंग हैपन्स टू अदर फेलो स्टूडेंट्स, मेरा ये बनता है कि मैं वहाँ पर जाऊँ, सिंपैथाइज़ करूँ, एम्पैथाइज़ करूँ, उन लोगों के इंटरेस्ट प्रमोट करूँ, उन लोगों को सपोर्ट करूँ। क्योंकि जंग जो है वो एक अकेले इंसान से नहीं जीती जाती है, जितने लोग आ जाएं उतने कम है। मैं अगर नहीं आई, मेरी जगह कोई और आता, वो भी बहुत अच्छा है। मैं आई हूँ, वो भी बहुत अच्छा है। और 4000 लोग आएँ, वो भी बहुत अच्छा है। जितनी भारी तादाद में जो है यूथ जुड़ सकते हैं ऐसे प्रोटेस्ट से, उतना जुड़ना चाहिए। दैट शुडंट बी अ कॉन्फ्लिक्ट दैट वाई दिस पर्सन इज़ कमिंग, वाई दैट पर्सन इज़ कमिंग। हमारी एक इक्वल आइडेंटिटी होनी चाहिए, जो कि वो एक स्टूडेंट है, चाहे वो स्टूडेंट मास्टर्स का हो, बैचलर्स का हो, कोई भी कोर्स है। अगर स्टूडेंट्स के राइट्स पर बात आ रही है तो हर गली मोहल्ले से, चप्पे चप्पे से हर स्टूडेंट को सड़कों पर उतरना चाहिए, ताकि जो भी सिस्टम में गलत हो रहा है वो उनके साथ भी ना हो। चलिए, एक लास्ट सवाल रहेगा। क्वेश्चंस ये भी उठे हैं कि आप एबीवीपी के साथ जुड़ी हो, और सवाल ये भी उठा है कि आप कांग्रेस के साथ जुड़ी हो। तो आप बताना चाहोगी जो लोग आपको देख रहे हैं कि रियल क्या है, सच क्या है? देखिए, सच ये है कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं जुड़ी हूँ। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एट द सेम पॉइंट वन पर्सन इज़ एसोसिएटेड विद 2 मेजर पार्टीज़। मैं मतलब अब तो मुझे सीरियसली लग रहा है, आई हैव अ सुपर वुमन केप। मेरे पीछे एक केप है जो मैं पहन के उड़ जाती हूँ। कभी मैं एबीवीपी की हो जाती हूँ, कभी मैं कांग्रेस की हो जाती हूँ। मुझे खुद को नहीं पता है कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। मैं जो है किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से अपने आप को एसोसिएट नहीं करती हूँ। प्लीज़ मुद्दे से मत भटकिए। ये जो मुद्दा है वो रूबी सिंह का नहीं है, कांग्रेस का नहीं है, एबीवीपी का नहीं है, एनएसयूआई का नहीं है। ये मुद्दा बीपीएससी पेपर लीक का है। ये मुद्दा स्टूडेंट्स राइट का है। जितना आप यूनिटी मेंटेन करके उसी पर स्टिक करेंगे तो ही होगा। अदरवाइज ये रूमर्स आज मेरे बारे में है, कल को वो लोग 10 और लोगों के बारे में वो रूमर करेंगे। दैट इज़ द वे, दैट इज़ द टैक्टिक, आपको डाइवर्ट करने के लिए। प्लीज़ डाइवर्ट मत होइए, स्टे यूनाइटेड, एंड दिस इज़ योर ओनली चांस टू रेवोल्यूशनाइज दिस एंटायर एग्जामिनेशन सिस्टम। जितना बढ़िया हो सके, मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, ब्रिंग द चेंज। थैंक यू हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो देखिए, जो अभी लगातार चर्चा का विषय बनी हुई थी, और ऐसा कहा जा रहा था कि रूबी सिंह जो कि मोस्ट ऑफ द प्रोटेस्ट में देखी जा रही थी, उन्होंने खुद कैमरा पे आके न्यूज़ फॉर नेशन से बातचीत करते हुए सारी चीज़ों को बताई। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, और भी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।